हेलो दोस्तों, आज हम स्टूडेंट सीरीज के अगले वीडियो में अपने एक नए स्टूडेंट को आपके सामने पेश करते हैं जो आपको एक ऐसी चीज के फायदे और नुकसान के बारे में बताएगा जो कि हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये आपको क्या बताने वाला है। हाय फ्रेंड्स, इमेजिन द वर्ल्ड विद फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड पीपल। हम जब आज की डेट में घर से बाहर निकलते हैं तो क्या कहीं भी आपको बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ सुनाई देती है? या फिर घर में भी छोटे छोटे बच्चों की नटखट शरारतें या फिर यहाँ से वहाँ कूदना सब खत्म हो चुका है ऐसा लगता है। मतलब आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खेल कूद का महत्व हमारी डेली लाइफ में। चलिए हम आपको हमारा फ्यूचर दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल की तरफ मूव करने लगे। और उसकी शुरुआत तो अभी से हो ही चुकी है, क्योंकि आज जब हम हल्का सा गिरते भी हैं तो हमारी हड्डियों में या तो फ्रैक्चर आ जाता है या तो फिर वो पूरी तरह से टूट ही जाती है। और आज के छोटे छोटे बच्चे भी पावर स्पेक्स यूज करते हैं, मतलब उनकी आंखें इतनी कम उम्र में ही खराब हो जाती है। और जब उनसे आप रोजमर्रा कुछ सवाल पूछो तो भी उनके पास कोई जवाब नहीं होता, भले ही उनके पास बड़े बड़े सवालों के जवाब आते होंगे क्योंकि वो उनके मोबाइल या सिस्टम में होते हैं। ये तो ही हमारी बचपन की बात है। सोचिए जब ये हमारा प्रेजेंट है तो फ्यूचर कितना खतरनाक होगा। इसकी वजह है बच्चों का आउटडोर स्पोर्ट्स की तरफ रुख का कमजोर होना, मतलब उन्हें दौड़ भाग वाले गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और इसके दोषी वो नहीं बल्कि हम हैं, क्योंकि हमने उन्हें इसके फायदे तो कभी बताए ही नहीं। और बताएंगे भी कैसे? पता होगा तब बताएंगे ना। या फिर बच्चों के सामने धौस जमाना या गर्व होने के अलावा उनके सामने अपनी बात रखनी आएगी तब। आपको पता है एक्सरसाइज बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और हम जब बच्चे होते हैं तब हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और स्ट्रोक के रिस्क को कम करने के साथ साथ डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम के रिस्क से भी हमें बचाता है। जब हम रनिंग मोड में होते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो हमें और ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं, ताकि दर्द और खुशी दोनों का प्रॉपर एहसास हो। इन सब चीजों से हम और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है, जिससे हमारी मेमोरी अपने आप ही साफ हो जाती है। चलिए तो हमने आपको स्पोर्ट्स के फायदे तो बता दिए, तो अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं? तो अब आप बिना सोचे समझे अपने बच्चों को जिम भेज देंगे, उन्हें एक फिटनेस ट्रेनर के हाथों में सौंप देंगे। ऐसा करने हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। उन्हें नॉर्मल बच्चों के बीच रखकर नॉर्मल गेम्स खेलने दीजिए, जिससे उनमें टीम वर्क डेवलप होगा। इससे वो लोगों पर भरोसा करना सीखेंगे और इससे उन्हें ये भी पता चलेगा कि हेल्प करने से हेल्प अपने आप मिल जाती है। इससे उनमें हारने और जीतने दोनों का मजा लेने की क्वालिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि आज के बच्चे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इससे वो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। और स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपना सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करते हैं। बार बार किसी चीज को अच्छे कोच के साथ करने से हमें नेवर डाई एटीट्यूड भी आने लगता है। और आप ये चीजें लगभग सारे स्पोर्ट्स पर्सन में देखते हैं। चलिए हम आपको कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के साइंटिफिक फायदे बताते हैं जो शहरों में लगभग खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले पकड़म पकड़, जिसमें हम एक दूसरे को भाग कर छूने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी बॉडी के पार्ट्स में प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है और हमारी बॉडी के पार्ट्स खुलती भी हैं। दूसरा खेल है आंख मिचोली, जिसमें हम आंखों में पट्टी बांधकर लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस खेल से हम अपनी बॉडी के सेंसेस की स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। और भी ऐसे कई खेल हैं जिसका हमारी बॉडी में बेहतरीन इफेक्ट पड़ता है, पर आज की डेट में कोई बच्चा इसे खेलता ही कहाँ है। अब हम यहाँ ये नहीं कहना चाहते कि आउटडोर गेम्स ही सारी चीजें करती हैं, बल्कि इंडोर गेम्स में भी हम वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल गेम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम इसे इन दोनों कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये उन्हें मेंटली वीक बना रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा भी आजकल उसे हाथ में लेकर सोना और उठना पसंद करता है, और उनके बड़े भी। हमारे बच्चे ज्यादातर चीजें हमसे ही तो सीखते हैं, हम जैसा करते हैं वो वैसी ही चीजें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट ना करें। उनके कल को बेहतर बनाने के लिए आज आप सब मेहनत करें।
उन्हें वर्चुअल गेम की दुनिया से बाहर निकालकर एक्चुअल गेम की दुनिया में लेकर आए। ये काम हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबका साथ चाहते हैं। एक ऐसी मुहिम छेड़ना चाहते हैं कि इन स्पोर्ट्स के थ्रू हम भी कल विश्व में जाने जाएं। स्कूलों और कॉलेजों में स्पोर्ट्स को सिर्फ एक एक्टिविटी के तौर पर ना कराकर हम उन्हें ये बताएं कि इन्हें हम प्रोफेशंस के तौर पर भी खेल सकते हैं और अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर, जिससे कि ओलंपिक में एक गोल्ड के लिए तरसने वाला देश तो सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड जीतने वाला देश बने। तो क्या आप हमारा और हमारे देश का साथ देना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कोशिश करें कि ये मैसेज हर एक घर में पहुंचे ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट। थैंक यू सो मच।